नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। त्राटकों की श्रृंखला में मैं एक और त्राटक मुझे ठीक लगा, तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये है मोरपंख त्राटक। अगर आपने त्राटकों की वीडियो देखी है कि मैंने अलग अलग चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई है, तो ये मोरपंख आपके घरों में रखा होगा, अवेलेबल होगा। हम लोग जब छोटे थे तो हम किताब में रखते थे, किताबों में रखते थे कि ये विद्या है और हमारी विद्या डबल हो जाएगी। ऐसा बच्चे आपस में बातें करते थे, हम भी बात करते थे। तो मोरपंख का कुछ तो योगदान होगा हमारी ज़िंदगी में। हमारी धरती पे बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति की बनाई हुई, उसका कनेक्शन हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो मोरपंख का क्या है, आप इसकी आकृति देखो, एक विशेष आकृति है जो आपको शायद किसी और पक्षी या जानवर में नहीं मिलेगी, जो मोर पंख में ऊपर बना हुआ होता है। सिक्का बोलते हैं उसको, पैसा भी बोलते हैं लोग उसे। तो उसमें सारे कलर होते हैं, आप ध्यान से देखिए, उसमें सारे के सारे कलर होते हैं, सातों कलर होते हैं। तो उसके बिंदु बीच में बॉटम पे, मतलब आप मान लो लंबा मोर पंख भी लिया है, तो जो उसका मेन है, हेड है, उसको बिछा के आप सिर्फ उसके सेंटर पे आप ध्यान लगाइए, पूरा मोर पंख आपको दिखाई दे। और उसके वो टूटे नहीं होने चाहिए, जो फाइबर्स हैं उसके टूटे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर बना हुआ हो एक सही से। और ऐसा नहीं है कि हमें वो लंबा चाहिए, हमें सिर्फ उतनी स्टेम चाहिए जिसमें उसका प्रॉपर उसकी डिज़ाइनिंग ऐसे बनी हुई होती है। बस साफ़ हो, उसको सामने रख लीजिए, और जैसी उसको रखेंगे वैसा ही होना चाहिए वो 13 दिन तक रखा हुआ। ऐसा नहीं है आज हमने सीधा रख लिया, कल को ऐसे घुमा दिया उसको, ऐसा नहीं है। आपको जो उसकी एक डिज़ाइन बनानी है, जो उसको रखना है जिस तरीके से, प्रॉपर एक बना के रख लीजिए। उसके आसपास कोई चीज़ मत रखिए, उसे वाइट पेपर पे रख लीजिए, वाइट कपड़े पे रख लीजिए, और फिर उस पर ध्यान लगाइए। तो जो मोर पंख का एनर्जी लेवल है, देखिए उसमें 2-3 चीज़ें जुड़ेंगी आपसे। एक तो डिज़ाइन जुड़ेगा, जो उसका डिज़ाइन है। एक कलर्स, तो आपको इसमें अलग अलग टाइप की एनर्जी, क्योंकि उसमें कई सारे रंग हैं, तो वो जो रंग मिल के बनाते हैं एक एनर्जी। मान लीजिए आपका ऑरा है, हमारे अंदर 7 चक्र हैं, हमारा सर मोरपंख की तरीके से समझ लीजिए। तो हमारी जो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलेट होती है, क्योंकि जब आप त्राटक करोगे या ध्यान लगाओगे, चाहे आंखें खोल के लगाओ ध्यान, चाहे आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, मतलब आंखें खोल के जिसको मैं ध्यान बोल रही हूँ वो त्राटक हो गया, और आंखें बंद करके जो ध्यान लगाना हो गया, उसमें हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे दिखता है एनर्जी चलती हुई, और कलर भी दिखता है। तो जब हमारी नीचे वाले चक्र से ऊपर एनर्जी आ रही होती है, तो ऐसे ऐसे करके लहर जैसी चीज़ें हमें दिखती है कि एक लहर आ रही है ऊपर की तरफ आ रही है, और आपको जाती हुई भी दिखाई देगी। वो कभी इस वाली आँख की तरफ जा रही होगी, कभी इधर की तरफ जाएगी, कभी यहाँ चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके किसी न किसी एंगल की तरफ वो जाती हुई दिखाई देगी आपको। ये चीज़ें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद से त्राटक या ध्यान कोई भी ये चीज़ें नहीं करते स्टार्ट। तो हमें क्या करना है कि इसमें मल्टीपल बेनिफिट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें रंग कई सारे आ रहे हैं, और एक प्रॉपर उसकी डिज़ाइन भी है। यानी कि जो मोर के पंख पे डिज़ाइनिंग है, इसका एक एनर्जी लेवल है। वैसे ज्योतिष में ये भी कहते हैं कि मोर पंख रखने से, अपने पास रखने से राहु के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होते। राहु का मतलब होता है एक होता है ना लाइफ में सडन कुछ हो जाना, दुर्घटनाएं हो जाना, कुछ एक्सीडेंट से अकाल मृत्यु, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आदमी सोच के नहीं चलता। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत सारी चीज़ें। देखिए जो चीज़ तय है, जिसको हम तय बोलते हैं ना, मतलब आज का लिया हुआ डिसीजन है, हमें इफ़ेक्ट करेगा, अगले सेकंड में इफ़ेक्ट करेगा। फ्यूचर छोड़ दीजिए, फ्यूचर होता नहीं है। तो मैं जो अभी कह रही हूँ, या मैं जो अभी डिसीजन ले रही हूँ, मैं जो अभी कर्म कर रही हूँ, ये मेरा अगले सेकंड में इफ़ेक्ट करेगा, आने वाले अगले घंटे में या अगले सेकंड्स में इफ़ेक्ट कर रहा है, ये मान के चलिए। तो आपने अपनी हर चीज़ तय कर रखी है पहले से, और एनर्जी क्लैशेस होते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल हायर नहीं है तो, और किसी और का एनर्जी लेवल हाई है, वो आपकी एनर्जी लेवल से क्लैश कर गया, तो भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई।
आपने देखा बहुत सारे लोग सड़क पर गिर के मर जाते हैं, क्या होता है? कोई ना कोई एनर्जी क्रॉस करके गई होती है, या तो जिंदा आदमी की, और जिंदा नहीं है तो जो मर के भटक रहे होते हैं वो भी तो एनर्जीज हैं। मर के भटक कौन रहा है? आत्मा ही तो है, एक एनर्जी लेवल। और ऐसी विचारधारा की एनर्जी लेवल जिसको कभी ये बताया ही नहीं गया कि तुम एनर्जी हो, तुम्हारे पास बॉडी थी जिसको आपको एक दिन छोड़ देना है, ना उसको उसके कर्म बताए गए। वो उसी सोसाइटी में रहा कठपुतली की तरह जिसमें उसके वंशज रहे थे पहले, और ये लाइन ब्रेक करी गई है। पहले लोग ऐसे नहीं थे, पहले हर चीज़ उनको पता होती थी। उनको ये तो पता था हमें हमारे शरीर छोड़ने का कौन सा दिन है, हमारे पास इतना समय है बस। और वो सारे पॉजिटिव वर्क करके जाते थे, चाहे उनकी उम्र 12 साल है, 16 साल है, 20 साल है या 100 साल है। तो कौन सी एनर्जी कहाँ से आपको कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। और जैसे मैंने आपको बोला, आप अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं किसी के लिए, उसके हेल्थ के लिए, वो वर्क करती है। अगर मेरी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मैं वीक हूँ, मैं बीमार हूँ, तो अगर कोई मुझे एनर्जी दे दूर से बैठा बैठा तो मैं ठीक होने लगूँगी, जल्दी ठीक हो जाऊँगी। लेकिन लोग जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब पॉजिटिव चीज़ करने के लिए, सेम ऐसे उसका नेगेटिव पहलू भी है कि कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें वो ऐसी एनर्जी भेजते हैं या ऐसी इंटेंशन रखते हैं अपनी कि कोई बीमार हो जाए, मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और वो विचारधारा होती है, वो विचार चलता है उनका उस एनर्जी के साथ। और फिर जिसके दिमाग में वैसा विचार चला गया क्योंकि उसने एनर्जी रिसीव कर ली, तो फिर उसके साथ वो सारी चीज़ें होने लगेगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से उसका सिस्टम ख़राब हो गया। आपने क्या करा? दूसरे का सिस्टम करप्ट कर दिया। ऐसे नेगेटिव एनर्जी प्रैक्टिस करने वाले लोग भी हैं, तो उनसे अपने आप को ऐसे ही बचा सकते हो आप कि आप अपना सिस्टम ना करप्ट होने दो। ये जो हमारे अंदर एनर्जी का सिस्टम है, यही हमें समझना है। तो मोर पंख के ज़रिए से भी आप अपना त्राटक कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, इसकी एनर्जी लेवल से अपने आप को अटैच कर सकते हैं और हाईएस्ट लेवल थिंकिंग पे आप जा सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए भी सेफ़ रहें, अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं, खुद तो आप सेफ रहेंगे ही, और नेगेटिव चीज़ें आएंगी नहीं। और अगर ऐसी नेगेटिविटी आपकी तरफ आने की कोशिश भी करेगी तो आप अपने आप को त्राटक के ज़रिए ऐसे आपने कवर बना लिया है एक तरीके से, जैसे एक आईना होता है, शीशा होता है जिसमें हम शक्ल देखते हैं, उस पर क्या होता है, चीज़ें आती हैं, टक्कर मार के वापस चली जाती हैं। वैसे ही आपको बनना है कि आप उतने हायर लेवल पे अपनी एनर्जी ले आइए कि शीशे की तरह आप अपने आप को कवर कर लीजिए। उसके बाद जो भी नेगेटिव एनर्जी, ऐसी विचारधारा आएगी, ऐसे कोई आएगी एनर्जी जो आपका नुकसान करना चाहती है, तो वो टकरा के लौट जाएगी और वो उसी के पास जाएगी जिसने उसको भेजा है, जिसने उसकी इंटेंशन करी है, ऐसी इच्छा करी है। फिर उसके साथ क्या होगा वो तो उसका समय जाने, उसके कर्म। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मोरपंख पे त्राटक करना चाहते हैं, बच्चों के पास ज़रूर होता है, हम लोगों के पास था, अभी भी रखा है, घरों में लगा के रखते हैं हम मोरपंख। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो उस गाड़ी में रखते हैं, कुछ लोग पर्स में रखते हैं। तो मोरपंख एक अच्छी चीज़ है, आप भी रख सकते हो। मैं ज्योतिष के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, लेकिन त्राटक के हिसाब से कह रही हूँ कि इस पे त्राटक कीजिए आप, इस हमेशा अपने पास भी रखिए इसको, उसके भी इफेक्ट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ पूछना है आपको त्राटक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। हज़ारों सवाल हैं, हज़ारों चीज़ें हैं दिमाग में घूम रही होंगी आपके, तो मैं फिर उसका भी जवाब दूंगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।